यदि हम सब समाज में जाकर के संतों का रूप देख लिया, संतों के शरण चले गया तो मेरे माँ में सुख सुख बांटेगा। क्योंकि संतों के शरण में क्या है? हमारे संतों ने कहा मन को काबू करके मन को चित करके और भगवान का रूप देख लो। जब तक रूप कहा लोचनी सूखा झाले रे साजनी, हम भगवान का रूप देखेंगे नहीं। लोचनी माने तो नैन से कहते हैं, जब तक न मान लो देखो अपने नैना, न मानो किसी का कहना। विचार करना, नैन से देख लो, संतों के शरण में चले जाओ। ये 2.5 अक्षर का सत्संग अर्थ बन जाए। तब संतों ने कहा पोती पर जग मुआ पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कितना ज्ञान हो जाए, 4 वेद 6-7 अक्षर पुराण का भी ज्ञान है, पर यदि हमने सत्संग नहीं किया है तो हमारा ज्ञान अधूरा। इसलिए मेरी मां सबसे बड़ा सत्संग होता। तो आज हमें बड़े प्रेम से राम के नाम का सत्संग करना है और दैवी आत्मा को शांति प्रदान करना है। क्योंकि इस नरलोक में जिस भी जीव ने जन्मा है, चाहे चींटी हो, मूंगी हो, पशु हो, पक्षी हो, सब में जीव एक समान। और जिसने जन्मा है तो सबको जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे संत कहते हैं, एक दिन जाना रे भाई, एक दिन जाना रे भाई।
सबको जाना है, आज हमारे दादाजी गए, कल हम जाएंगे, परसों कोई जाएगा, आना मत आना, क्योंकि मानव आया है तो जाना पड़ेगा। और जाना सबको, पर कैसे जाएंगे? आए तो सब है, जाएंगे तो सब पर जाना कैसे? हमारे संत कहते हैं संत का समाज करके सत्संग करके जाना चाहिए, क्योंकि जब तू आया जगत में हर जगह से ऐसे कर्म कर ले प्यारे, तू हंसते मरवर तेरे लिए। जब जन्म हुआ तो रोना आया, हमारे लिए सबने हंसा। यदि हम जब जाएंगे अच्छे कर्म है तो हमारे लिए सब रोएंगे और हम हंसते लिए जाएंगे। पर वो कब होगा? उस लायक हमारा कर्म होगा तब। तो कर्म यही करना, ये कर्म भूमि है। यहाँ से जाने के बाद कर्म करने का समय मिलेगा। केवल किए हुए पुण्य पाप को वहाँ भरना है, पर कर्म यहाँ करना है, क्योंकि ये कर्म भूमि लोक है। संत कहते हैं विचार करना, रूप देख लिया, सत्संग कर लिया, परंतु मन काबू नहीं हुआ तो सत्संग करने का कोई मतलब निकलेगा? क्योंकि सबसे बड़ा होता है मन। सबसे बड़ा कौन होता है? आज मन ने कहा तुम आ गए, मन नहीं कहता तो आएंगे क्या जी? इसलिए आपका मन जब तक कहेगा तब तक रहोगे, लेकिन उसके बाद चले जाओ, क्योंकि अच्छे काम में बुराई जरूर आती है। विचार करना, इसलिए सबसे बड़ा होता है मन। तब संतों ने कहा, संत तुकाराम महाराज कहते हैं 10 इंद्रियों का राजा होता है मन। तो हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और 11वीं इंद्रिय होती है मन। तो 10 इंद्रियों का रथ बना लो और मनी राम को बिठा दो, माने मन को बिठा दो। अब जब तक मन रथ में बैठा रहेगा तब तक इंद्रियां चलते रहेंगी, और कहीं मन खसक गया तो रथ भी खिसक गया, इंद्रियां भी खिसक गई। इसलिए सबसे बड़ा होता है मन। तो हमारे संत कहते हैं आदि मन पूजा हो सकती, क्योंकि मन वन जीवाचा प्रधान।
नारायण। इसलिए मेरी माँ हमारा कर्म सुंदर है जो हम नारायण बन सकते हैं, संतों के शरण में जा सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। परम भगवान जब तक मन नहीं चलेगा तो भगवान की भक्ति बन सकती। इसलिए कहते हैं मन की मटन को मार ले बस हो गया भजन, और आदत पूरी सुधार ले बस हो गया। जब मन की चलेंगे, जब तक नहीं काबू होगी, नहीं मरेंगी तो भगवान का भजन करने वाला। और हमारी आदत इधर उधर जाने की, खान पान गलत सेवन करने की जब तक नहीं सुधरेगी तो भगवान का भजन हो सकता। तब संतों ने कहा राजा राजा मन मन इंद्रियों का राजा है। जब तक राजा सजेगा तब तक प्रजा भी सज जाएगी। इसलिए जब तक मन नहीं सजेगा, इंद्रियों सजने वाली और संत की पूजा होने वाली, सदगुरु का शरण मिलने वाला। इसलिए मन को काबू कर लो, मन एकाग्र हो जाए तो भगवान को जहाँ बुलाओ वहाँ आना पड़ेगा। इसलिए भगवान का ही रास्ता देखते हैं। कोई मेरा भजन करेगा दिल से, मन से, प्रेम से भजन करेगा, उसी जगह में जाऊंगा जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन भजन तथा पूजन होता है। वही भगवान आते हैं, भक्त जगह में आते हैं। इसलिए संत तुकाराम महाराज कहते हैं तुका मने ऐसा करावे जागरण। विचार करना, संत तुकाराम महाराज ने कहा ऐसे जगह में जागरण करो, भले जगह में, भक्त जगह में जागरण करने की जरूरत। और आज की दुनिया भक्त जगह में रात भर लग जाएगी, पर भगवान का कीर्तन भजन में बस 1-1.5 घंटा बैठे वक्त, क्योंकि इसमें मजा नहीं आता ना जी। आज की दुनिया मजा लेना चाहती है कि बात? क्योंकि भगवान के भजन में आनंद आता है, मजा नहीं आता। मजा काहे में आता है? छत्तीसगढ़ी ड्रामा में आता है। इसलिए संत कहते हैं तुका मने ऐसा करावे जागरण, नारी से भजन हाँ, वैसे हमारे स्वर्गीय दादाजी लक्ष्मण सिंह महापुरकर, इनकी बेटी है द्वारका केंद्र। याचक में भगवान चरणा वाले दहानुका जी राशि सप्रेम में जोड़ते भगवान के नाम सुखी रहते। बोल सद्गुरुदेव महाराज की, बोल स्वर्गीय आत्मा की। इसलिए संतों ने कहा मन को काबू करके चित करके भगवान के नाम का भजन कर लो, रूप देख लो, उसके बाद ध्यान लगा लो। संत कहते हैं रूप देख लिया, मन काबू हो गया, पर ध्यान भी जरूरी है। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु परम, मंत्र मूलम गुरु आज्ञा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि ध्यान लग गया, मन से भाव से भक्ति से गुरु की कृपा हो गई तो हमें बड़ा सुख
मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए